मुन्ना खान साहब जी, रावत जी जैसी बात कह रहे हैं कि, और ये बात कई बार उठी कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों की स्थिति विशिष्ट है, अप्रतिम है, अतुलनीय है भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में और भारत के मन में। ठीक, जो स्थिति इस्लाम में काबा की है, जो स्थिति जेरूसलम की है, जो स्थिति गोल्डन टेम्पल की है, जो स्थिति बोध गया के लुम्बिनी की और बोध गया की है बौद्धों के मन में, वही स्थिति सनातन के मन में काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए है। इसलिए इन तीन स्थानों पर मुसलमानों को अपना दावा पीछे ले लेना चाहिए, भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए, सद्भाव के लिए। लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मुन्ना खान साहब, ज्यादा बेहतर नहीं होता भारत के भविष्य के लिए, भारत की समरसता के लिए एक बड़ा उदाहरण सामने होता विश्व भर के? नहीं, सवाल ये है कि इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी पंडित जी कह रहे थे कि हमारे आस्था का ध्यान रखो, हमारे आस्था का ध्यान रखो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके आस्था तब कहाँ चली जाती जब ये उत्तर प्रदेश में कहते हैं गाय हमारी माता है और गोवा में कहते हैं गाय खूब दबा के खाओ, हम टैक्स फ्री कर दिए। वहाँ आस्था कहाँ चली जाती? आस्था अरे आप सुने अमिताभ जी, इस तरीके से एक मिनट रावत जी, अभी केवल मुन्ना खान साहब की बात जी। चुभने वाले जवाब है, इन्हें पेट में दर्द हो रहा, तो इनकी आस्था तब कहाँ चली जाती? सवाल आस्था का नहीं है। जिस तरीके से सरकार आज मंदिर में मस्जिद, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि किस तरीके से सरकार आज मुद्दे से भटक रही है, किस तरीके से सरकार रास्ते से भटक रही है। सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या का मसला था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस जज को इन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। क्या लोग यहाँ समझदार नहीं है? काशी का भी मसला आएगा, कोर्ट में जाएगा, उस जज को भी कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजने का काम करेगा। ये सब देख रहा है, ये ऊपर वाला देख रहा है, उसके लाठी में आवाज नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर नाहक किसी ने किया, कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय ने, तो उसे मतलब नहीं कि वो बच जाए। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे थे कि हिंदू धर्म है, हम हितोषी। अरे 2014 के बाद 20 तरह के प्रजाति हिंदू आए, 20 प्रजातियों में हिंदू बटा है 2014 के बाद। बताइए सत्य में हिंदू कौन है? सत्य में हिंदू वही है जो श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। सत्य में वो हिंदू है जो भगवान में आस्था रखता हो जी। वो हिंदू नहीं है जो भगवान के नाम पे चोरी करे, चंदा और डकाले, उसके जमीन को हर पे खाए। और उत्तर प्रदेश में के गाय मेरी माता है, गोवा में के गाय खूब दबा के खाओ। ठीक है, और तो मुन्ना खान साहब, ठीक है, आपकी बात आई, रुकना होगा मुन्ना खान साहब, रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, बीजेपी के पास। उससे पहले एक बात कहूंगा, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है सद्भाव की, और हम राम जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, आदि आदि। लेकिन क्या ये कड़वा सच नहीं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी जानबूझकर? वो देवा शरीफ गए, कलियर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, सब जगह गए, लेकिन राम जन्मभूमि पर माथा रखने नहीं गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। क्या सच नहीं है? जवाब दे दूं? नहीं, अभी नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब। और वो लोग भारत को ये बताते हैं कि भारत को कैसे चलना चाहिए। 600 साल और 800 साल पहले जो विदेशी आए, उन्होंने अयोध्या के बारे में क्या लिखा, उसको पढ़िए कि देश भर से हिंदू आकर वहां राम चबूतरा पर माथा पटकता है। आप उसको सामान्य स्थान बता रहे थे, और अगर वो सामान्य स्थान था तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के पांव क्यों कांपते थे अयोध्या जाने से? वो दाएं से निकल जाते थे, बाएं से निकल जाते थे, लेकिन अयोध्या में राम जन्म स्थान नहीं गए। क्या राम जन्म स्थान जाने पर कोई रोक थी? उत्तर है नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी? नहीं। दर्शन की छूट थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कोई क्यों नहीं गया? और गांधी परिवार आज तक नहीं गया। देश की राजनीति का बड़ा परिवार है वो, शायद ही किसी परिवार को इतना वर्चस्व मिला हो जिसके 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हो, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी। वो भारत के हृदय में विराजित राघवेंद्र सरकार के जन्म स्थान पर नहीं गया वो परिवार, और आज भी नहीं गया। क्यों? आपको बाकी सब जगह आना जाना याद रहता है,
अयोध्या जाने में संकोच है और आज भी संकोच है। यह अस्पृश्यता जैसा व्यवहार क्यों? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा चल सकता है? और नहीं ना। अमेरिका में भी सेकुलरिज्म है मौलाना साहब, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेता है, बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेता है। वो डेमोक्रेटिक नहीं है क्या? वहां तो कोई हल्ला नहीं मचाता। यहां प्रधानमंत्री गीता हाथ में लेकर शपथ ले ले या वेद हाथ में लेकर शपथ ले ले तो लोग आत्महत्या कर लेंगे, कई लोग। तब क्या होगा? मुहर्रम मनाने का ऐलान कर देंगे लोग। लेकिन अमेरिका में है, फ्रांस के राजा का राज्याभिषेक होता है तो ईसाई परंपरा से ही होता है। वो भी डेमोक्रेटिक है, वो भी सेकुलर है, लेकिन अपने मूल तत्व को तो ध्यान में रखेंगे ना। हर देश का, हर राष्ट्र का एक डीएनए है, मूल तत्व है, आत्म तत्व है, स्व है, उसको नहीं भूल सकते। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस के आरोप आपने सुने? जी बिल्कुल जी जी अमिताभ, ये देखिए, अभी अभी आपने कहा ना कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अभी तक राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने नहीं गया। उसके पीछे कारण यही है कि इनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये एक विशेष वर्ग से जो इनका प्रेम है, वो प्रेम कहीं नाराजगी में न बदल जाए, इसकी डर की वजह से आज तक ये लोग नहीं गए और आगे भी नहीं जाएंगे। और उसी रास्ते पे समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है। अब समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ खड़ी होने के लिए जब सर्वे की बात आई तो साथ में खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं सर्वे नहीं होगा वहां पे। सर्वे अगर हो जाएगा तो उनको डर था कि कहीं पता ना चल जाए कि वो मंदिर था वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है इतने तुष्टीकरण की राजनीति में निचले स्तर पे चले गए हैं आज, कि ये एक विशेष समुदाय के साथ खड़े होने के लिए हिंदू धर्म का, हिंदुओं की भावनाओं का बार बार आहत करते हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं, राम के आदर्शों पे का पालन करते हैं, तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, आप अगर अपने धर्म में विश्वास करते हैं और करोड़ों हिंदुओं की जो भावना जहां से जुड़ी हुई है, जो काशी और मथुरा से जुड़ी हुई है, जो आपके धर्म में भी है कि अगर विवादास्पद कोई जगह है तो वहां पे नमाज नहीं कर सकते, तो आपको आगे बढ़कर के और भाईचारे का प्रमाण देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे 82-83% हिंदुओं की भावनाओं का प्रश्न है, हम ये काशी और मथुरा जो है सहर्ष रूप से हम सुपुर्द कर देते हैं, जो कि तोड़ा गया था। ये 400 साल का अभी उदाहरण दे रहे थे, आपने कहा कि 1500 वर्ष पहले जो है वो मंदिर था। तो आपको आगे बढ़कर के और कहना चाहिए कि भाई देखिए, ये 400 साल की बात नहीं है, आपका हजारों वर्ष का आस्था उससे जुड़ा है और आपके इष्ट देव बाबा विश्वनाथ, प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। तो आपको इस स्थल पे तुरंत मंदिर का जो है निर्माण करना चाहिए। हम इसको बाहर बैठ करके उसको हम हमारे पास दूसरी मस्जिद रहेगी, हम जाके वहां पे नमाज कर लेंगे, वजू कर लेंगे, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं करेंगे। कोर्ट में मसला है, कोर्ट का फैसला आएगा, सालों साल तक चलता रहेगा। अरे 500 साल के बाद जब इस तरह का समय आया कि जब प्रभु श्री राम लला दिव्य मंदिर में विराजमान हुए, देश भर में खुशी की एक जो खुशी की जो भावनाएं आई थी, उभर के आई थी लोगों के अंदर, कितना दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें रामलला को विराजमान किया गया और बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी उसको अप्रिशिएट किया और कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ। उसी तरह से आप हमारे जो काशी और जो मथुरा से हमारी जो आस्था जुड़ी है, वहां पे भी आपको आगे बढ़ करके और जो है वो सुपुर्द कर देना चाहिए उस जगह को। जी मौलाना साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या मुसलमानों के लिए काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह, काबा है, मक्का मदीना है? हम हिंदुओं के लिए काशी और मथुरा
मक्का मदीना से 1 इंच कम नहीं। क्या 1 इंच कम नहीं मित्र? क्या आपके लिए यानी इस्लाम मानने वालों के लिए वहां की छोटी सी मस्जिद ज्ञान वापी की और मथुरा में जन्म स्थान पर ईदगाह, ये काबा और मक्का मदीना है मौलाना साहब? अगर नहीं तो इतना संघर्ष क्यों? देखिए सुनिए, हमारे लिए हर मस्जिद मुकद्दस है, हम हर मस्जिद का एहतराम करते हैं। सवाल इसका है, सवाल संविधान का है कि वहां मस्जिद थी। अब आप कह रहे हैं कि मंदिर है तो मामला अदालत के अंदर है, तय कर लेने दीजिए। और रहा विवादित विवाद है, पहले हिंदू संगठन क्या करते हैं, किसी मस्जिद को विवादित कर देते हैं और कहते हैं कि ये विवादित है। राम मंदिर का ताला जिसने खोला था, उसका राम मंदिर का जब ताला खुला था तो कलेक्टर को क्या इनाम दिया गया? अभी जो जिन जजों ने फैसला सुनाया गया, चाहे नदीर को गवर्नर बना दिया गया, तो ये सब देख रहे हैं। सवाल आपको पूरा काशी आपके लिए मुकद्दस है, उसी जगह पर आप क्यों डटे हैं? उसी जगह पर आप क्यों अड़े हैं? जहां बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है, किसने आदर नहीं किया? मैं कहता हूं कि राजीव गांधी ने तो जाकर के कहा था कि हम राम राज्य लाएंगे। यही नरेश अग्रवाल साहब, राजीव गांधी ने कहा था फैजाबाद में, राजीव गांधी भी जन्म स्थान नहीं गए थे। ठीक, फैजाबाद में कहा था। ये नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट के अंदर राम की तौहीन किया था। नरेश अग्रवाल ने गलबैया करके पार्टी में मिला लिया। संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तौहीन किया। इनके साथ जीतन राम मांझी ने तौहीन किया। रामद्रोही असल में भाजपा है। भाजपा राम का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, इसको राम राज्य से ठीक है मौलाना साहब, समय कम। ठीक, एक मिनट बात करता हूँ। सिर्फ गाय के बारे में कह रहे हैं कि गाय मुकद्दस है। मेरा डिमांड है कि पूरे गाय पर भारत के अंदर पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाए। अल कबीर जैन धर्म का मानने वाला है, सैकड़ों गाय कट रही है। ये इनका रत्नाकर सिंह मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, तो ये लोग खुद एक दूसरे का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मुसलमानों का सबने तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस से लेकर के सबने। अगर कांग्रेस संजीदा होती तो ये तमाम मसाइल हल कर देती, तो आज ये नौबत ही नहीं आता था कि हम और आप डिबेट काशी पर करते। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है।